हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 8th ऑफ मार्च। रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. एनर्जी रीडिंग्स हैं तो इनको आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि लग्न के अकॉर्डिंग आई फील सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है रीडिंग, बिकॉज दैट डिसाइड्स योर लाइफ पाथ। आपका लग्न ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, सो मे बी किसी वाटर साइन की फेमिनिन एनर्जी इज अराउंड यू। ओके, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो फीमेल से आप डील कर रहे हैं, या मे बी आई फील ओवरऑल एनर्जी है इस हफ्ते की, तो या तो कोई ये बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ सिग्निफिकेंट रोल में ये पर्सन है आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि आप इस हफ्ते किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं, सेंसिटिव फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ को लेके इस हफ्ते, अपने इमोशंस में उलझे हो सकते हैं, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम मे बी you're dealing with a feminine energy. That's what I feel. See, emotional मैंने क्यों कहा, because फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर 10 of swords का है। 10 of swords कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है जिसको लेके आप ट्रबल्ड हैं, तभी मैंने यहाँ कहा था इमोशंस को शायद आप सुलझाने की, सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो समथिंग इज ट्रबलिंग यू, समथिंग इज लाइक कुछ जैसे हमें कंटिन्यूसली परेशान करता रहता है कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। समथिंग इज रिपीटेडली, आई एम गेटिंग कुछ या तो रिपीटेडली हुआ है या हो रहा है जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, एंड यू नीड टू सॉर्ट इट आउट। बट आपकी रीडिंग में 2 एसेस भी हैं, सो यस, आपकी इंटेंशन पूरी है कि इस सिचुएशन से निकलना है, ये हर्टफुल सिचुएशन या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रहना है। लेट्स गेट यू द क्लैरिफायर्स। You're done with something. I feel आप कह रहे हैं कि बस अब और ये चीज़ नहीं। 9 of cups, temperance, see, yes, temperance के साथ yes, आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स ने मन बना लिया है कि बस मेरे इमोशंस जितने उलझने थे या इस सिचुएशन की वजह से या इन लोगों की वजह से, इन लोगों को जितना मुझे उलझाना था, घुमाना था, हर्ट करना था, कर लिया, बट नाउ आई नो आई एम डन विद इट। मुझे इस सिचुएशन का कुछ रेजोल्यूशन चाहिए, फाइनल मुझे क्लोजर चाहिए। यू नीड अ क्लोजर, दैट इज़ वॉट यू आर विशिंग फॉर। आई फील 9 ऑफ कप्स, आपके होप्स एंड प्रेयर्स एंड विशेस यही हैं कि बस इस सिचुएशन का मुझे क्लोजर चाहिए, मुझे लाइफ में एक नया फ्रेश स्टार्ट चाहिए, फ्रेश चैप्टर चाहिए। यू वांट पीस ऑफ माइंड, दिल और दिमाग की शांति। अब आप और ज़्यादा ये हर्ट नहीं कैरी करना चाहते हैं। सो यस, यू आर हेडेड टूवर्ड्स, एज लॉन्ग एज हमारे अंदर वो क्लैरिटी आ जाए कि ये चीज़ अब मुझे और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, टॉलरेट ही नहीं करना है, बस वो क्लैरिटी आ जाए, दैट काइंड ऑफ पुशेस अस इन द राइट डायरेक्शन। ओके, कि फिर हम धीरे धीरे सॉर्ट करने जब उसमें लग जाते हैं, सॉर्ट करने में,
तो अल्टीमेटली सॉर्ट ही हो जाती है लाइफ. ओके, सो मन बनाना पहले ज़रूरी है और वो आप बना रहे हैं. एंड लुक एट दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स. पूरा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं आप कि कैसे कैसे निकला जाए और क्या फ्रेश अगर चैप्टर चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली लाइफ से अब चाहिए क्या. ओके, एंड यू आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड्स, चाहे वो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस या लोग हैं. अब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं. स्ट्रेंथ कार्ड सी करेज दिखा रहे हैं. 7 ऑफ wands, स्टैंडिंग योर ग्राउंड. 3 ऑफ कप्स, ये कोई अपनों के ही सामने आपको हिम्मत दिखानी पड़ सकती है. यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड. ओके, यू नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि बस अब बस. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड्स, तुमने मुझे स्टैब किया, मैंने एक चोट नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बार कुछ नहीं कहा, बट अब जब मेरी स्वॉर्ड उठी है तो बस वो फाइनल क्लोजर, इस चीज़ को फाइनल ख़त्म करने के लिए ही उठी है. सो यस, विद द 3 ऑफ कप्स आई फील ये कोई अपने हैं, अपने ही हर्ट कर सकते हैं, पर आई क्या करेंगे, राइट. सो यस, ये कोई अपने इन्वॉल्व हैं एंड उनके सामने अब आप हिम्मत दिखा रहे हैं. Wednesday, we have the page of wands. You are expecting something. कुछ आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का. मे बी कुछ यू नीड टू टेक फर्दर स्टेप्स. किसी जगह से अगर आप मूव आउट करना चाहते हैं, शिफ्ट आउट करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, कंपनी बदलना चाहते हैं, अपना सर्कल बदलना चाहते हैं, वट एवर यू हैव डिसाइडेड, यहाँ जो आपने जो भी सॉर्ट किया है इन दिनों में, आई फील उस पर कुछ फर्दर स्टेप्स लेने के लिए वेंसडे को आप कुछ इंतज़ार कर रहे हैं. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. धोखे से तो यू आर डन विद इट. ओके, जितने आपने धोखे खाए हैं, आप कह रहे हैं बस ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब मैं नहीं ये सब करने दूंगा इन लोगों को, या करने दूंगी. सो पेज ऑफ वॉन्ड्स ने मन बना लिया है एंड दिस पेज इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. जो भी आपने प्लान किया है मे बी उसको कुछ टाइम लग सकता है प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए. सो समथिंग यू आर वेटिंग फॉर, कुछ कंफर्मेशन, कोई कॉल, कोई किसी का मैसेज, किसी से मिलना है, कुछ फाइनलाइज करना है. जैसे लाइक आई सेड, घर बदल रहे हैं, जॉब बदल रहे हैं, तो उसके लिए पहले सब कुछ सारी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेंगी कि कहाँ कब कैसे होगा. सो येस, यू आर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ दैट कि ये सारा मेरा कंफर्म हो जाए एंड आई एम आउट ऑफ हियर. 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक बेटर टुमारो, बेटर फ्यूचर के लिए आप कुछ एक बड़ा कदम लेने वाले हैं कैप्रिकॉर्न्स. दिस इज गोइंग टू बी बिग बिकॉज लुक एट दिस 3 ऑफ wands. ये पर्सन तैयार है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं स्किल्ड हूँ, मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं वाइज हूँ, आई एम डिज़र्विंग. तो अब जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मैं पा के रहूँगा. 3 ऑफ wands इज़ लाइक मन बना लेना कि उस क्लैरिटी के साथ कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ एंड क्या मैं नहीं. ओके, ये भी ज़रूरी है, ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हम डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ शायद आपने सहा है जो आपको लगता है कि मैंने डिज़र्व नहीं किया था. वी हैव द एम्प्रेस, 10 ऑफ wands, एंड वी हैव द एस ऑफ wands. एस ऑफ wands यहाँ भी नेक्स्ट डे का भी फर्स्ट कार्ड है, एंड वी हैव थर्सडे को भी एस ऑफ wands एंड द 3 ऑफ wands. कुछ एक्साइटमेंट तो आ रही है. ओके, आपको अब फाइनली ये एम्प्रेस ने जो अपने इस नई थिंकिंग पे स्टेप्स लिए हैं, अब इसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. ओके, नाउ
शी नोज कि जितना मैंने स्लॉग करना था, पिसना था, हर्ट होना था, वो हो गया। ये 10-10 की एनर्जी, 10 of swords 10 of wands की एनर्जी मैंने सह ली, अब हो गया। बट अब जो मेरे में क्लैरिटी एंड हिम्मत जाग रही है, उससे ये जो एक 10 of wands के बाद ये Ace of wands, एक न्यू बिगिनिंग जो मैंने खुद के लिए प्लान की है, उसको लेके अब एक्साइटमेंट है। सो सो ये पर्सन अब पीछे देख ही नहीं रहा है। ये पर्सन कह रहा है जो जो ये सब चल रहा था, अब तो मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता हूँ। अब मैं एक टुवर्ड्स द न्यू होराइजन, ओके, वहाँ पर मेरी नज़र है। पीछे जो बीत गई सो बात गई। आई फील यू आर डन विथ समथिंग एंड यू आर टोटली आउट ऑफ इट। फिजिकली ही नहीं, फिजिकली मे बी टू बी आउट ऑफ इट आपको फिर भी अभी वक्त लग सकता है, बट मेंटली इमोशनली यू आर आउट ऑफ इट, ओके। फिजिकली कहीं से मूव करने से पहले मेंटली एंड इमोशनली हम कट ऑफ होते हैं उस जगह से, उन लोगों से, उन रिश्तों से, उस जॉब से। सो लुक एट दिस, एस ऑफ wands, एस ऑफ wands, एक्साइटमेंट। अब खुशी एंड कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि यस आई कैन डू दिस। 4 of swords, 6 of wands and the 3 of pentacles, lovely। सो यस, वही कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है एंड जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जो आपने सोचा है, अपने लिए प्लान बनाया है, उस डायरेक्शन में जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, सक्सेस और पास नज़र आ रही है। एंड आई फील फाइनली यू आर एबल टू रिलैक्स समहाउ। आई फील कुछ टाइम से आप किसी रीज़न से यू वर नॉट एट ईज़। वो एक जो रिलैक्स्ड मोड होता है कि हम कंफर्टेबल हैं, हम कूल हैं, हम घर पे चिल कर सकते हैं, या जॉब में हम खुश हैं, खुशी से सुबह उठ के जाते हैं नौकरी पे। सो वो चीज़ें मिस हो रही थी। बट फाइनली अब जब जो आप अपनी चॉइस का ये फ्यूचर चुन रहे हैं एंड स्टेप्स ले रहे हैं, फाइनली आई फील आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स कर रहा है। सो आपको ज़्यादा नींद आ सकती है, बॉडी रेस्ट मांग सकती है। दैट इज़ जस्ट योर नर्वस सिस्टम टेलिंग यू कि अब मैं रिलैक्स मोड पे गया हूँ बहुत टाइम बाद, तो मुझे रेस्ट करने दो। सो बॉडी रेस्ट मांगे तो रेस्ट देना है। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ अर्थ एलिमेंट का नाइट। अब ये नाइट जो है ये बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। चारों नाइट्स में से ये सबसे ज़्यादा समझदार है, बहुत ही लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, ग्राउंडेड है, ओके, रियलिस्टिक है। सो ये ख्याली पुलाव नहीं बनाता है, ये जो भी सोचता है वो प्रैक्टिकल प्लान होता है एंड सोच समझ के ही ये कदम बढ़ाता है। सो आप कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ नहीं सोच रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं यू नो कि वो करना है एंड वो करने की हिम्मत मैं रखता हूँ या रखती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू नो you can do this। We have the moon and we have the page of, my god, king of pentacles, knight of pentacles, page of pentacles, तीनों ही हैं। सो आई फील वही, कुछ एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, पॉजिटिविटी की कमी नहीं है। एंड इसी सिचुएशन में मुझे लगता है कोई और शायद डाउटफुल हो भी सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तीनों ही कार्ड्स पेंटिकल सूट के हैं। सो ये दिखा रहा है कि यू आर वेरी श्योर अबाउट इट। ये मून एनर्जी इस सिचुएशन में जो नॉर्मल इंसान डर जाए या कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा सा डाउट में आ जाए, यू आर नॉट इन डाउट, ओके। आप बिल्कुल भी वही, एक बार क्वीन ऑफ कप्स मैंने कहा था, इमोशनल स्टेट को आप सॉर्ट कर रहे हैं। एंड एक बार जो आपने सॉर्ट कर लिया, आपको पता है मेरा पाथ क्या है, मैंने क्या अब डिसाइड किया है, तो अब वो कन्फ्यूजन की, डाउट की, डर की जगह ही नहीं है। सो डे बाय डे आप देखेंगे आप और ज़्यादा श्योर हो रहे हैं अपने पाथ को लेके। एंड दिस लुक्स गुड बिकॉज ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो करेगा बहुत अच्छा ही करेगा। वी हैव द 9 of wands, ऑलमोस्ट देयर,
ओके, यू आर ऑलमोस्ट देयर. बाय द एंड ऑफ द वीक आपका ये जो भी प्लान है, इट्स ऑलमोस्ट ऑल डन. 9 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड. 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तीनों कोर्ट कार्ड्स पेंटिकल्स के. 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. मेजर तरक्की की तरफ आप बढ़ रहे हैं. सो ये जो मैंने कहा था कि आपको पता है आई डिज़र्व बेटर, यू रियली डू डिज़र्व बेटर, और आप उसी डायरेक्शन में अब आप आगे बढ़ रहे हैं. ओह माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डबल नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओह माय गॉड, कैप्रिकॉर्न्स, this looks really good. We have the Fool, ready for this new chapter, new beginning. ये फूल बिल्कुल मतलब it's like now the fool doesn't care about the past. यहाँ भी मैंने कहा था आप पीछे अब देखना ही नहीं चाहते हैं. ये फूल कह रहा है कि अब तो बस आगे के लिए एक्साइटेड हूँ, पीछे जो हो गया. सो वही बीत गई सो बात गई. सो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ कॉन्फिडेंट एंड केयरफ्री एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप श्योर हैं अबाउट द पाथ अहेड, पाथ टू सक्सेस, पाथ टू मटीरियल गेन्स. ओके, आप बहुत आगे अच्छा करने वाले हैं, इसकी श्योरिटी है आपको. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. लेट्स गेट यू सम टी लीव्स. chain of events that will affect your life. So यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ये जो आपने सिचुएशन सही, जहाँ आपको लगा कि बार बार मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली या दुख मिला या लोगों ने मुझे हर्ट किया या व्हाटएवर इट वाज, आई फील नेगेटिव चीज़ें भी जो हमारे साथ होती हैं, बुरे लोग भी जो हमसे जुड़ते हैं, अल्टीमेटली जब हम आगे लाइफ में इसके बारे में सोचें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, तो इट्स लाइक द डॉट्स ऑल कनेक्ट. ओके, कि ये सिचुएशन ना होती तो मेरे में अनरेस्ट नहीं जाता, तो मैं अपने आप के बारे में ये नहीं सोचता कि आई डिज़र्व बेटर. और अगर वो सोच ही नहीं आती कुछ बड़ा करने की, इस सिचुएशन से निकलने की, तो निकल के मैं इस अपने ये जो भी मेरी डेस्टिनी थी इसको कैसे परस्यू करता. सो उस डायरेक्शन में प्रोपेल करने के लिए ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट लोग आने ज़रूरी थे. ओके, सो दैट इज़ कनेक्टिंग द डॉट्स. सो चेन ऑफ इवेंट्स. सो बाद में आई फील लुकिंग बैक, हमें कुछ भी नेगेटिव या बैड फीलिंग रखनी ही नहीं है, बुरे से बुरी चीज़ के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि वो जो भी थे दे हैव शेप्ड who we are now. ओके, हम आज जो हैं या कल और जो सक्सेसफुल बनेंगे, जो अच्छा करेंगे, वो हम ना करते अगर इनकी वजह से हिम्मत ही ना जागती. सो टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव लाइट. सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स. मैंने कहा था अपने इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, कुछ अपनों ने धोखा दिया है. सो यस, फैमिली मैटर्स, इससे आप दूर निकल रहे हैं. You have the staff. You will be taken care of in difficult times. So divine protection. I feel Cancerians के लिए भी एक कार्ड आया था. And Queen of Cups, Cancer, strong Cancer energy. Maybe you are dealing with a Cancerian. So yes, उनकी रीडिंग में भी स्ट्रॉन्ग ये कार्ड नहीं था, बट स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड की एनर्जी थी, उसका मैसेज था. सो यू ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिस वीक. सो नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग, आई फील बिल्कुल भी कुछ भी नेगेटिव या डरने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, ये जो भी उलझन आ रही है आपको सही डायरेक्शन में पुश करने के लिए आ रही है. ओके, सो सब कुछ बहुत ही अच्छी स्पिरिट में लेना है, पॉजिटिव स्पिरिट में लेना है. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से और क्लैरिटी आई है, हिम्मत आई है, एंड नाउ यू नो हाउ थिंग्स विल प्ले आउट, एंड थिंग्स विल प्ले आउट फॉर योर हाईएस्ट गुड. आपके बहुत अच्छे के लिए ही सब कुछ
हो रहा है. सो येस, एंड रिलाई ऑन योर सेल्फ, क्योंकि क्लियरली आप बहुत अच्छे से ये हैंडल करने वाले हैं. सो येस, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. इफ़ यू लाइक द रीडिंग एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.